तो दोस्तों, पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बाद लोगों को अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा खौफज़दा किया है तो वो है कोरोना वायरस, जो कि दुनिया भर में लाशों के ढेर लगाता जा रहा है। और दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके इससे छुटकारा हासिल कर लिया है, लेकिन एशिया में यह वायरस जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और इन एशियाई ममालिक में सर फहरिस्त है भारत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इंडिया की कुछ ही दिनों में बुरी हालत कर दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में इतना ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने की 10 वजूहात बयान करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इन्फो अराउंड अस। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, 2020 में जब ये वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए निकला तो इसे WHO की तरफ से पैंडेमिक करार दे दिया गया और इसको देखते हुए पूरी दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई, क्योंकि ये वायरस एक दूसरे को छूने से मुंतकिल होता है। लेकिन इंडिया में पहली लहर के बाद लोग इसके आदी हो गए और सब लोगों ने इसे एक मामूली वायरस समझा और इसलिए इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और इसी लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इंडिया में तबाही मचा कर रख दी। इकोनॉमिक रिकवरी। दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलने के बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाना पड़ा और इन लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई, लेकिन इसका सबसे बुरा असर इंडिया को हुआ और इनकी GDP -10.29 हो गई, जो कि इंडिया की तारीख का सबसे बदतरीन GDP है। इसलिए रियासी इदारों ने कोरोना वायरस को सीरियस लेने की बजाय अपनी मईशत को बहाल करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए और कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई, जिसके बाद लोगों ने SOPs का बिल्कुल ख्याल ना रखा और इनकी यही लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस ने इंडिया में लाशों के ढेर लगा दिए। नंबर 3, रिलीजियस सेरेमनीज़। दोस्तों, मजहबी रसूमात की बारी आए तो हम मशरिकी लोग बड़े जज्बाती होकर इन रसूमात को अदा करते हैं और किसी भी रस्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह इंडिया में भी हर साल कुंभ मेला लगाया जाता है। इंडिया में एक मुकाम जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, वहां पर हिंदू लोग पानी में डुबकी लगाकर खुद को गुनाहों से पाक करने की रस्म अदा करते हैं। इस मेले पे लाखों और करोड़ों की तादाद में आवाम इकट्ठी होती है, लेकिन इस साल अप्रैल में शुरू होने वाला ये मेला इंडिया में तबाही मचाने की एक वजह बनी। इस मेले में इस बार भी लाखों लोगों ने शमूलियत इख्तियार की और SOPs का बिल्कुल ख्याल ना रखा, जिसकी वजह से इंडिया में आज बहुत बुरी सूरत हाल है। नंबर 4, लैक ऑफ वैक्सीन। दोस्तों, किसी भी जानलेवा वायरस का वाहिद सलूशन वैक्सीन होता है। हालांकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला मुल्क इंडिया है, लेकिन अपनी खुद की आवाम को वैक्सीन लगाने की बजाय कनाडा जैसे मुल्क को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस ने इंडिया में तबाही मचा रखी है। नंबर 5, लैक ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि कोरोना वायरस सबसे पहले लंग्स यानी फेफड़ों पर हमला करता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसलिए कुछ मरीज़ों को वेंटिलेशन पर लगा दिया जाता है ताकि इनको मसनूई ऑक्सीजन फराहम की जा सके। लेकिन दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से इंडिया की बहुत बड़ी आबादी सांस के मर्ज़ में मुब्तला है और आज इंडिया में सबसे नायाब और कीमती चीज़ ऑक्सीजन बन चुकी है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से आज कोरोना वायरस इंडिया में तबाही मचा रहा है। नंबर 6, इलेक्शंस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शंस में लोगों की गहमा गहमी होती है और इन दिनों में आवाम की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए जमा हो जाती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये इज्तिमात तबाही की वजह बन रहे हैं। आज इंडिया की 5 स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शंस और 9 स्टेट्स के अंदर बाई इलेक्शंस कोरोना वायरस की आवाम में तेज़ी से फैलने की एक बड़ी वजह बन रहे हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 3 से 4 लाख मरीज़ आ रहे हैं। नंबर 7, मास्क। क्योंकि कोरोना वायरस हवा के ज़रिए फैलता है और मुँह ही जिस्म का वो हिस्सा है जिसके ज़रिए कोरोना वायरस इंसान के अंदर आसानी से चला जाता है, इसलिए मास्क को इसके बचाव के लिए सबसे अहम समझा जाता है। लेकिन कोरोना वायरस की पहली वेव के बाद इंडिया ने मास्क पहनना छोड़ दिया और सिर्फ चंद लोग ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह थी कि इंडिया में कोरोना वायरस इस कदर फैल गया है कि इंडिया में इसने तबाही मचा रखी है। नंबर 8, ओपनिंग ऑफ स्कूल्स।
दोस्तों, कोरोना वायरस के आते ही पूरी दुनिया में जहां लॉकडाउन लगाए गए वहां स्कूलों को भी बंद कर दिया गया ताकि बच्चों को इस वायरस से बचाया जा सके। लेकिन इंडिया में कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया गया और स्कूल्स में SOPs का ख्याल ना रखने की वजह भी इंडिया में ये वायरस तबाही की वजह बना। नंबर 9, ट्रैवलिंग। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की एक बड़ी वजह लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है। यही वजह थी कि पूरी दुनिया में सफरी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इंडिया में इन पाबंदियों के बावजूद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते नज़र आए। और दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा कि आम दिनों में इंडिया में ट्रेनों का क्या हाल होता है, तो लिहाजा ये सफ़र भी कोरोना वायरस के फैलने की एक बड़ी वजह बनी। नंबर 10, लॉकडाउन। दोस्तों, जैसे ही कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में सर उठाया तो पूरी दुनिया ने इससे बचने के लिए लॉकडाउन लगा दिए ताकि आवाम को घरों के अंदर महदूद करके इन्हें कोरोना वायरस से बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से आवाम ने लॉकडाउन को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और हुकूमत ने भी लॉकडाउन में नरमी दिखाई। लेकिन आवाम ने इस नरमी का गलत फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से इस वायरस ने इंडिया में तबाही मचा कर रख दी है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 वजूहात जिसकी वजह से कोरोना वायरस ने इंडिया में तबाही मचा कर रख दी। इनमें से वो ऐसी कौन सी वजह है जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।